मालदीव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। कैसे? अब आप जरा ये भी समझिए कि भारत से ये पंगा जो है वो किस तरीके से मालदीव को महंगा पड़ गया है। इसका असर आपको दिखाते हैं। आर्थिक असर कैसे? मालदीव की फ्लाइट कैंसिल होने लगी हैं। बड़ी संख्या में मालदीव जाने वाले भारतीयों ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है। उन्होंने खुद ये फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया पर बाकायदा बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। अब पॉलिटिकल असर भी इसका आप समझिए। देखिए, राष्ट्रपति मुइज्जो को हटाने का प्रस्ताव। मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी ने मोदी के खिलाफ बयान की सीधे सीधे आलोचना कर दी है, कड़ी निंदा कर दी है। मालदीव के राजदूत को झाड़ लगाई गई। 5 मिनट में बाहर का रास्ता दिखाई दिया। तो आर्थिक से लेकर आप पॉलिटिकल असर तक देख रहे हैं। अब मालदीव क्या कर रहा है? डैमेज कंट्रोल करने की एक कोशिश की जा रही है। बयानों से किनारा कर लिया गया। 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया, जिनकी तरफ से वो रिएक्शन थे, जो बयान थे, उन्हें फौरन सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो मालदीव अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका असर क्या होगा और आने वाले समय में और कितना असर इसका, यानी कि डैमेज इसका देखने को मिल सकता है मालदीव, ये हम अपने सहयोगी अभिषेक से समझते हैं। देखिए, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं शिरीन की। आखिरकार मालदीव ने ऐसा किया क्या, ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे हमें डायनेमिक्स समझना पड़ेगा। आप जो बता रही थी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा था, कुछ और मैं ऐड करना चाहूंगा। मालदीव का जो टोटल जीडीपी है शिरीन, उसका 28% जो है टूरिज्म पर बेस्ड है। 28%, सोचिए आप, यानी 1/4 से भी ज्यादा। वो जो फॉरेन एक्सचेंज मालदीव को आता है, उसकी 60% जो है वो टूरिज्म से आता है। और अभी 2023 का डेटा है, बड़ा दिलचस्प है। कुल 18 लाख पर्यटक आए, उसमें से 2 लाख से भी ज्यादा इंडियन थे, और इंडियन के बाद चाइनीज के बाद रशियन। तो इंडिया उनकी जीडीपी को इस कदर सपोर्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट। तो अगर ये जो सपोर्ट लाइन है, अगर ये वहां पर ब्रेक होती है, तो उसका सीधा इंपैक्ट मालदीव की अर्थव्यवस्था पर आएगा। उसके बाद जो वहां पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए रेवेन्यू वो अर्जित करते हैं, उस पर आएगा। वहां के आम नागरिकों पर आएगा। वहां के आम नागरिकों की कमर टूटेगी। और यही वजह एक पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है। और अब समझ में आ रहा है वहां के राष्ट्रपति को कि उन्होंने आखिरकार जो किया है उसका रिपरकशन कितना बड़ा है। जाहिर है, और इसीलिए डैमेज को अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कितना कंट्रोल कर पाएगा ये तो देखना होगा। आप रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर मालदीव विवाद से ही जुड़ी हुई आ रही है। लक्षद्वीप को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ गया है। लक्षद्वीप जल्द बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप पर सर्चिंग जो है वो भी बढ़ गई है। लक्षद्वीप सर्च करने में 3400% का इजाफा हुआ है। मेक माई ट्रिप का टूरिस्ट के लिए ये बड़ा ऑफर भी है। लक्षद्वीप जाने वालों को बड़ी छूट देने की तैयारी भी की जा रही है। तो इसका असर कैसे लक्षद्वीप जाने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसके तौर पर भी देखा जा सकता है। अब मेक माई ट्रिप ने तो बड़ा ऑफर भी दे दिया है, बड़ी छूट देने की तैयारी। लेकिन अब आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा समझाते हैं। भारत पर मालदीव कितना निर्भर है। मालदीव को नुकसान होगा, और अब डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश की जा रही है वो क्यों? रक्षा क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। देखिए, 70% जो जरूरत है वो भारत पूरी करता है मालदीव की। मालदीव के डिफेंस फोर्स को प्रशिक्षण देने का काम भी करता है। भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है। तो ये रक्षा क्षेत्र की बात हो गई। अब जरा टूरिज्म की बात कर लेते हैं, पर्यटन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। 2023 में करीब 2 लाख टूरिस्ट पहुंचे। 2022 में 2,41,000 टूरिस्ट गए। 2021 में 93,000 टूरिस्ट वहां पर पहुंचे थे, और 2020 में 63,000। 20 से लेकर ये 23 तक का आंकड़ा। अब व्यापार भारत मालदीव में 2023 में 41.02 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ। 2023 में 61.9 लाख करोड़ डॉलर का आयात हुआ। 2022 में ये किस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, किस लिए मुश्किल है, मुश्किल हालात में क्यों है? देखिए, 2014 में जल संकट पर भारत ने मदद की थी। भारत ने ऑपरेशन नीर वहां पर चलाया था। आईएनएस सुकन्या, आईएनएस दीपक से पानी पहुंचाया। वायुसेना से भी किस तरीके से मदद मिली थी। कोविड काल में भी भारत ने संजीवनी दी थी। 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज पहुंचाई थी। मदद किस तरीके से की गई है हमेशा मालदीव की, और ये बताता है कि कैसे मालदीव जो है वो भारत पर पूरी तरीके से निर्भर है। किसी एक या 2 क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।